इसके अलावा मेरे साथ मावन खसूसी हैं उबैद और काका, और ये गाड़ी आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुजर भाई आपको अपने नए ब्लॉग के अंदर वेलकम करता है। सबसे पहले मैं उन दोस्तों भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, इसके अलावा कमेंट करके भी अपनी राय मेरे तक पहुँचाते रहते हैं। सो बहुत शुक्रिया। सो इसी तरीके के साथ अपनी सपोर्ट को बनाए रखें। इंशाल्लाह एक न एक दिन हम ज़रूर आगे निकलेंगे। सो अभी टॉपिक पर आते हैं। आज 12 बजे से पहले जैसे मैंने प्लान किया हुआ है, इस गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत काम है, इसके अलावा इसको वॉश भी करना है। तो मेरा इरादा है कि आज अभी नाश्ता करके खानपुर की तरफ निकल जाऊं। खानपुर के अंदर आ गए, लेकिन फिलहाल मार्केट बंद है। सो वैसे 9 बजकर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। उम्मीद है थोड़ी देर में खुलना स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी की लेफ़्ट साइड वाला इंडिकेटर थोड़ा ख़राब है, उसको चेक करवाऊंगा इलेक्ट्रीशियन से। इसके अलावा गाड़ी की बैक साइड पे जो डेकोरेशन के लिए सीढ़ी लगाई जाती है, मतलब पौड़ी सी होती है, तो वो मेरी ऑलरेडी लगी हुई है। तो उसको मैंने आज रिमूव करवाना है। क्या इसके अलावा सिलेंसर का थोड़ा सा काम है। सो बिल आखिर इलेक्ट्रीशियन भाई आ चुके हैं और ये झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं। तो वो पीछे हैं, ये इस तरफ पेट्रोल नहीं मिल रहा, वाकई बंद नहीं है, खत्म हो गया। गवर्नमेंट इन्हीं लॉकडाउन 3 महीने ना लगना है, काम रहो, किसी की टेंशन ना पकड़ो। ना 3 महीने लगने पूरे तरह बड़ी भी। दोस्तों ये जो नहर आप देख रहे हैं, ये खानपुर डैम से आ रही है। यहाँ से जो खानपुर डैम है तकरीबन थोड़े से फासले पर है, आई थिंक 1 किलोमीटर से भी कम होगा। तो ये मेन नहर है। दोस्तों ये नहर जूं ही डैम से ओपन होती है तो वहाँ से राइट साइड पे एक छोटे वाली नहर निकल रही है, जो कि पहाड़ के नीचे से अंडरग्राउंड जाकर हमारे गांव के बिल्कुल सेंटर से ओपन होती है। उस तरफ से आ रही है ये नहर, और यूँ जाते जाते वो सामने से ये पहाड़ के नीचे अंडरग्राउंड हो जाती है। अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आपको एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक सा उस जगह का कलर हुआ है। तो वो बेसिकली सुरंग है। ये जो ही दूसरी साइड से ओपन होती है तो उस पॉइंट को स्वाला बोलते हैं, और एक बिस्मिल्लाह आइस फैक्ट्री भी है, वहाँ पे बर्फ़ खाना है। सेम उसी पॉइंट पे गाड़ियों की पार्किंग वगैरह भी बनी है, बाइक्स वगैरह की, बिल्कुल जीटी रोड खानपुर के ऊपर। तो वहाँ पे स्पेशली इन दिनों इतनी ज़्यादा रश है कि बंदा बस जाकर पागल हो जाता है। तो हालांकि बीच में पाबंदी भी है, पुलिस वगैरह बहुत ज़्यादा मना करती है, गांगू बैरियर से आगे नहीं आने देते। बहरहाल चोर रास्तों से गुजर कर बाइक्स वाले स्पेशली पहुँच जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा रश है। और ये जो पॉइंट है, ये मेन जो खानपुर का स्टॉप है उसके बिल्कुल ऊपर ही है। बीच में राइट साइड पे एक मार्केट है, तो जो ही आप मार्केट की बैक साइड पे जाते हैं तो ये नहर आ जाती है। तो वो आपको ये यहाँ पे दीवार दिखाई दे रही होगी। तो ये जो मार्केट है, इसके फ्रंट पे जीटी रोड खानपुर है और मेन खानपुर का बस स्टैंड है। तो मैंने सोचा चलो आपको ये थोड़ी ये लोकेशन भी दिखा दूँ। Fruity and premium quality juices. ओके दोस्तों, फाइनली मैं गाड़ी के अंदर जो थोड़ा बहुत काम था करवा कर घर पहुँच गया। 1:15 बज चुका है दिन का। सो अभी मुझे यहाँ से मज़ीद एक नई तरफ निकलना है, जो कि इंशाल्लाह नए व्लॉग की सूरत में आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। दोस्तों इस व्लॉग को शुरू किए हुए तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। सो फाइनली मैं इसकी एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ। हम लोग गाड़ी वॉश करने यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो उसके लिए मैंने ये एक पाइप लाया है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो मेरे इल्म में नहीं, मैं जब इसको ओपन करके आगे लंबा करूँगा सो तब आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा मेरे साथ मावन खसूसी हैं
उबैद और काका, और ये गाड़ी आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, वो नीचे गाड़ी खड़ी है और पाइप ये पहुंच गया, ये आपके सामने है। और अभी ये जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने जुगाड़ करना है। तो उसके लिए मैं आपको जो सारा प्रोसेस है बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये आपको जो नीचे नज़र आ रही है ये उतराई है सारी। तो अभी हम लोग ये जो पानी है ये सारा लीकेज का पानी है, तो इसके अंदर पाइप को रखेंगे तो पानी पाइप के अंदर ऑटोमेटिक जाने लग जाएगा। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा मज़ीद हाइट पे ले जाएंगे। यहाँ पे इस जगह पे हमने इस पाइप को रख देना है। तो उसके लिए हमने ये 7 पत्थर बांधा हुआ है वेट बढ़ाने के लिए। फिलहाल हम इसके अंदर पानी जारी करने लगे। रखो जी। दोस्तों, जो ही पाइप के अंदर पानी जाने लगा तो हमने फ़ौरन से पाइप को उठाकर ये इस पानी के अंदर डाल दिया। ये देखें। तो अभी इसके साथ हमने थोड़ा बहुत वेट भी बांधा हुआ है पत्थर की सूरत में। तो अभी पानी माशाल्लाह काफ़ी प्रेशर के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी मैं आपका ओवरऑल हाइट चेक करवाता हूँ। ये अभी चेक करें आप, वो नीचे गाड़ी खड़ी है। तो ये लगभग 150 फुट लेंथ बन रही है, और इसके अलावा 30 से 40 फुट जो है वो जगह डाउन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से। तो काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। इसके अलावा जैसा कि मैंने ब्लॉग के शुरू में जिक्र किया था कि एक जो छोटे वाली नहर है वो हमारे गांव के बीचों बीच आकर निकलती है। तो ये वो नहर है, ये आप देख सकते हैं। हम उसके बिल्कुल ऊपर बैठे हैं। ये जो गेट सा लगा हुआ है नीले कलर का, जब नीचे की तरफ कोई नहर वगैरह टूट जाए या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इसको स्पिलवे के तौर पर यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ से पानी को जो है ना नीचे की तरफ ज़ाया कर दिया जाता है। तो अभी मैं जाकर आपको पानी का प्रेशर चेक करवाता हूँ। ओके दोस्तों, बिल आखिर हमारा व्लॉग एंडिंग के बिल्कुल पास पहुंच गया है। तो गाड़ी को बैक साइड से मैंने टोटली इस तरह का मतलब जेन्युइन हालत में कर दिया, जैसे कंपनी से आती है तो ये सेम ऐसी होती है। तो आगे हमारे एरिया में स्पेशली एक ट्रेंड बना हुआ है, उसको पौड़ी बोलते हैं। तो अब भी जिस बंदे ने उतारी है वो भी बोल रहा था जी क्यों उतार रहे हो। इसके अलावा घर वालों ने भी तनकीद की कि ये क्या कर दिया जी, ये बुरी लगती है। इसके अलावा सेफ्टी होती है। फ़िलहाल गाड़ी पीछे से ऐसी लग रही है। मुझे तो वैसे ज़ाती तौर पर ये जो लुक है इसकी ये अच्छी लग रही है, क्योंकि वो जो पौड़ी वगैरह वाला सीन है वो तंग जगह पे या कहीं आप जा रहे हैं आगे कोई जंप वगैरह है या किसी गली में घुस गए हैं, तो ऐसे में वो नीचे लगती थी और बीच में जो बंदे बैठे होते हैं वो बोलते हैं पता नहीं क्या ही हो गया, मतलब परेशान हो जाते हैं। मुझे तो सीन पता होता है जी, आप पौड़ी शरीफ नीचे लगी है। बहरहाल अब ये पीछे से ऐसी हो गई है, ये देखें। तो बिल्कुल जेन्युइन। सो ब्लॉग ख़त्म करने से पहले उबैद भाई से भी थोड़ा इस बारे में पूछ लेते हैं कि ये क्या इस बारे में अपने तसरात रखते हैं। तो जी जनाब, थोड़े शर्मा रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कहते हैं, ये इसको मैंने सही किया उतार कर या नहीं ठीक किया? आपकी अपनी सोच है, हमारी सोच के मुताबिक आपने गलत किया है। अच्छा, एक तो खूबसूरती है, दूसरी एक गाड़ी के साथ थोड़ी मजबूती है। जिस तरह आप बोल रहे हो पीछे से यहाँ मोटर लगी है, डी और ये पौड़ी। जी बिल्कुल, पौड़ी ना आती तो मोटर कैसे लगती, गाड़ी कोई लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जहन जो है, आप जिस तरह बोलते हो, क्या पता आप हमसे बेहतर जानते हो इस बारे में। मैं कुछ भी नहीं बोलता। ठीक, गलत किया है कि ठीक किया है, मेरा मतलब बुरी भी लग रही है। बुरी तो लग रही है। बिल्कुल जनाब,
इनके दो मानने हैं। एक तो ये इन्होंने मुझे वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया है कि आपने अपने एरिया का जो कल्चर है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, तो ये एक लाजमी चीज़ है, इसको दोबारा से लगवाएं। इसके अलावा सेफ्टी भी है। तो बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आपका ये अपना कमेंट देने का। इसके अलावा आपने मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाई। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। गुजर भाई को नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।